बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये आ रही है कि ये जो आपकी स्क्रीन पर जनाब आ रहे हैं, इनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। ये मोदी के बड़े करीबी थे, हुकूमत में इनका बड़ा असर रसूख होता है। अब सिनेरियो ये बना है कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी की तरफ से सेनेटर मुंतखब होते रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस लेवल का इनका ताल्लुक है, लेकिन कुछ अरसे से इनके मोदी के साथ इख्तलाफात शदीद हैं। इनसे पूछा गया कि आप ये बताइए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के कई अहदे रह चुके हैं, ये कितने तैयारे हमारे गिराए गए। तो उसने क्लियरली कहा, उसने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान का तो फिगर ज़्यादा है, उसने कहा 5 तैयारे हमारे गिराए गए। जो पूछा गया कि आप बताएं कि ये जो पाकिस्तान, इसका मतलब आउटक्लास कर दिया है राफेल को, यानी उसे कहा जी चाइनीज तैयारों ने जो फ्रांस से आए राफेल है उनको आउटक्लास कर दिया। अब आप 1 मिनट के लिए इस सारी सूरत हाल को समझें कि असल कहानी। सवाल सबसे बड़ा ये है, शिवांगी सिंह कहाँ पर है। देखिए, हुआ ये था कि जब ये मार्का हुआ तो इंडिया की वाहिद ये पायलट है, फीमेल पायलट, जो राफेल उड़ाती है। इसको स्पेशली फ्रांस भेजा गया, इसकी कई माह वहाँ पर ट्रेनिंग हुई और फुली फ्रांस ने इनको ट्रेन करके वापस भेजा, यानी हाई लेवल पर जाकर इसने ट्रेनिंग की। जब ये मार्का हुआ तो उस वक्त सबसे पहले कहानी सामने आई कि लोकल लोग कह रहे थे कि हमने एक पायलट पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर खबरें आ रही थी कि वो पायलट है, वो औरत है, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद सबसे बड़ी सूरत हाल हुई, अल जजीरा ने खबर ब्रेक की कि पाकिस्तान के पास एक इंडियन पायलट है। अब इंडिया के अंदर ही सूरत हाल सामने आई और उसके बाद पाकिस्तान, जब ये चामगुइयाँ आसमान पर थी, फिर पाकिस्तान ने इनकार किया जी हमारे पास कोई पायलट नहीं है। लेकिन सूरत हाल ये है, जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें जब आप एडमिट करते हैं तो आपको वियना कन्वेंशन के तहत फिर उसका जवाब देना पड़ता है। अब सवाल ये है कि इनकार तो हो गया, बहुत सारी चीज़ों का इनकार हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरा भारत जिसको तलाश कर रहा है, ये मीडिया पर आकर ट्वीट कर रहे हैं, एक बंदा कह रहा है मैं तो मिला हूँ शिवांगी से, अभी मेरी बात हुई है, वो तो इंडिया में मौजूद है, वो तो अपने घर में है, उसे तो पार्टिसिपेट नहीं किया। सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया में ये खबरें चल रही हैं, सारा मामला है, तो शिवांगी है कहाँ पर। देखिए, जो सिनेरियोज हैं उसको आप ज़रा अच्छी तरह समझ लें कि जब आपको ऐसी सूरत हाल होती है तो बल्कि आप जवाब देने के लिए, या आप समझ लें झूठा करने के लिए, या अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, आप सबसे बड़ा काम क्या करते हैं, आप उस पायलट को सामने ले आते हैं। आप बाकी चीज़ों को भी लाते हैं, वैसे तो आप प्रमोशन करते हैं, वो आ जाती, पायलट को आप सामने ले आए शिवांगी को, और वो आकर कहे कि जी अभी तक तो मुझे मौका नहीं मिला, तो जब मौका मिलेगा तो मैं पाकिस्तान के खिलाफ लड़ूंगी और आखिरी हद तक जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप पूरी दुनिया के सामने ये बात कह सकते हैं कि भाई हम, आप, इसका मतलब है कि दुनिया के सामने इस शिवांगी को लेकर आते। लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उलट है कि शिवांगी को सामने लाना तो दूर की बात है, उसकी मीडिया पर कोई प्रेजेंस नहीं है, कोई बंदा उसका इर्द गिर्द, घर वालों तक किसी मीडिया वालों को रसाई नहीं। आपने इंटरव्यूज, तमाम चीज़ें, उनकी तस्वीर घर वालों की आप उतारते हैं, आप जाकर उसको सामने लेकर, बल्कि ऐलान करें जो उसको ढूंढेगा उसको इतने करोड़ मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवांगी अभी तक लापता है। अगर इंडिया ही कह रहा है कि वो जिंदा है तो आप उसका कोई इंटरव्यू कर लें। आप इस सारी सूरत हाल में चीज़ों को, इन्होंने तो अभिनंदन को भी मानने से इनकार कर दिया था। आपको पता है कि जब अभिनंदन को पाकिस्तानियों ने पकड़ा था तो उस वक्त आम लोगों ने सबसे पहले अभिनंदन को पकड़ा था और वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी, और उस वक्त वो शायद हो सकता लोग उनको मार देते। लेकिन ये मामला हुआ, उस वक्त भी सूरत हाल सामने आई थी, एक दूसरा पायलट पकड़ा गया है और वो इजरायली है। उसकी कहानी क्या है वो तो तारीख के पन्नों में गुम है। और आपको याद होगा उस वक्त पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि हमने 2 पायलट्स पकड़े। बहरहाल उसके बाद हमने तरदीद की। लेकिन असल कहानी ये है, जो सबसे अहम डेवलपमेंट है जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, वो कहानी समझने वाली है कि इस वक्त शिवांगी है कहाँ पर, शिवांगी सिंह कहाँ पर है। एक वाहिद आपकी पायलट है जो राफेल उड़ाती है, और वो भी पूरी दुनिया के अंदर वाहिद होगी जो राफेल उड़ाती है। तो आपने इसको ट्रेंड किया, वेल ट्रेंड है, आप उसको बिठाएं सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। अब तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया है कि 5 तैयारे गिराई है। अब सवाल ये है कि इसमें 2 सिनेरियोस इस वक्त सामने आते हैं, और वो सबसे अहम सूरत हाल जो इस वक्त सामने आ रही है कि क्या
अब चूंकि इन्होंने कह दिया है कि 5 तैयारे गिराए हैं, तो एक बात आप समझ रहे, जब तैयारे गिराए हैं तो उसमें ऐसी भी सूरत हाल है कि तैयारों के साथ साथ पायलट भी आपने गिराए हैं। तो वो पायलट किधर हैं? अब जाहिर सी बात है 5 तैयारे हैं, उनमें जख्मी भी हुए होंगे, उनमें मारे भी गए होंगे, उनमें ऐसे भी हैं जो जिंदा भी बचे हैं। तो सवाल ये है कि क्या शिवांगी सिंह उनमें एक पायलट ऐसी है जो जिंदा बची है, या वो जख्मी है, आप उसको सामने नहीं लाना चाह रहे, या वो मर चुकी है, या वो कैद में है? किसकी कैद में, ये भी एक कहानी है। तो इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मामला ये है कि 5 आपके जहाज गिरवाने की तस्दीक तो आपके अपने लोगों ने कर दी है, और सुब्रमण्यम स्वामी कोई आम बंदा है, सारी जिंदगी सरकार गवर्नमेंट में रहने वाला और ओहदों पर रहने वाला, हुकूमतों में रहने वाला, आज ये बंदा कह रहा है कि जी ये सारा मामला हुआ है, उनकी अपनी सरकार का बंदा ही कह रहा है। तो आप बताएं बाकी सूरत हाल क्या रहे? जी राहुल गांधी ने जब ये पूछा कि बताओ कि कितने तैयारे तबाह हुए, तो सारे राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। भाई आप इनसे क्यों नहीं पूछते कि बताओ कि सूरत हाल क्या है? यानी आप शिवांगी को सामने लाएं और सबसे पहले तो चमगोइयाँ ख़त्म हो जाए, रूमर्स ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया। अब अगर आप एक बात बताइए, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर ये मामला सामने आ गया। अब तो आप ये देखें ना, इंटरनेशनल मीडिया में लिखा जा रहा है कि फ्रांस की ऑडिट की टीम ने आना था और इंडिया के साथ उनके मामला काफ़ी हद तक ख़राब है, और वो याद है कह रहे हैं कि जी हमारे तैयारों में फॉल्ट नहीं है, आपके पायलट्स में फॉल्ट है। उन्होंने बताया है कि आपके पायलट वेल ट्रेंड भी नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो फिर ये कहानी सामने आती है कि शिवांगिनी और बहुत सारे जो पायलट्स हैं वो या तो मारे गए हैं, या साथ हैं, या जख्मी हैं, या क्या है। अगर तो आप शिवांगी को आज से कुछ अरसे के बाद सामने लाएंगे तो ये बात अगर लट से वो आई, अगर ये आई, हो सकता है वो ना आए, तो एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि वो जख्मी थी, तो आप उनको सामने लेकर आए, या वो कैद में है, या हो सकता है आप उसको सारी जिंदगी ना सामने लाए। क्योंकि देखिए लेट से एक सिंपल सी मिसाल, जो मुल्क कहेगा कि हमारे पास है तो वियना कन्वेंशन के तहत उसको वापस करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान कहता अभिनंदन हमारे पास नहीं है, हम अभिनंदन को रख लेते, तो सारी चीज़ें कहते, इलीट फोर्स का था। तो आपको पता है कि दुनिया की कोई ताकत अभिनंदन को वापस नहीं दिलवा सकती थी। वियना कन्वेंशन के तहत हमें वापस करना ही करना था, और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये काम करने के मजाज होते हैं। अब यही असल वो कहानी है जिसको समझने के लिए हमें बहुत सारे मामलात को समझना पड़ता है। बहरहाल इस वक्त अब ये कहानी और ये खेल इनके हाथ से निकल चुका है, और एक बात तय है, देखिए जहाँ जो गलती है आप उसको एडमिट करें, जहाँ जो मामला है उनको एडमिट करना पड़ेगा। इंडिया ने ब्राह्मोस मिसाइल मारे हम पर, हमारे मुल्क में आकर लगे, हम बहुत सारे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, बहुत सारे रोके भी, ड्रोन्स उनके आए, जहाँ जहाँ वीकनेस थी वो नज़र आ गई, जहाँ हमने मारा वो भी पता चल गया, ये भी सारी सूरत हाल पता चल गई। अब इंडिया इस वक्त जो एस्टिमेट इंडियंस बता रहे हैं कि उनके पास 1500 के करीब इस वक्त ब्राह्मोस मिसाइल है, और उन्होंने इस दफ़ा जो मार रहे हैं वो बड़ी तादाद में ड्रोन्स मिसाइलों की भरमार करनी है। अब आप सोचें ना कि आज मोदी ने कह दिया है वो वॉर के लिए तैयार है, वो जंग के लिए तैयार है, और इस सारी सूरत हाल में अब जब मामला ये हो रहे हैं कि अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, अब सारे बात करना शुरू कर रहे हैं कि पायलट्स तबाह हुए, गिरे, जहाज गिरे, बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। तो आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल में कौन कैसे चुप रह सकता है? ये सबसे अहम बात है और सबसे अहम डेवलपमेंट है जो हमें अभी तक समझ नहीं आ पा रही। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में इंडिया जब पूरी दुनिया से अब ये मामला फेस कर रहा है तो उसको इस फेस को ज़ायल करने के लिए एक बड़ी जंग करनी पड़ेगी, और इसीलिए राजनाथ सिंह ने आज ये ऐलान किया है कि अब अगला हमला ओपनिंग जो है वो नेवी करेगी, यानी नेवी स्ट्राइक करेगी, और उसके बाद बाकी फोर्सेस उसको ज्वाइन करेंगी। और इस सारी सूरत हाल में आप देखिए वो बार बार जा रहे हैं, मोदी ने तो आज बड़ा क्लियरली कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर दूर दूर तक अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो हमने काम करना ही करना है। देखिए अब ट्रम्प की भी लड़ाई जाहिर सी बात है चाइना से भी हो गई है, अब उन्होंने पाबंदियां लगाने के लिए जा रहे हैं चाइना पर, और इस सारी सूरत हाल में काफ़ी सारी चीज़ें आपको होती हुई नजर आएंगी आने वाले दिनों में। तो अमेरिका क्या करेगा, किस लेवल पर काम करेगा, इंडिया शायद अब इसकी परवाह नहीं कर रहा।
इंडिया एक ही चीज़ पर फोकस कर रहा है, सिर्फ एक, और वो है इजराइल की बैकिंग। और वो जाहिर सी बात है उनको मिली हुई है। तो अगर जो भी सूरत हाल इस वक्त सामने आएगी वो मामला बड़े क्लियर हो जाएंगे आने वाले वक्त में। और ये बात आप याद रखिएगा, ये तय कर लें, हालात बता रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर एक लड़ाई बहुत बड़ी होगी और इन तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए होगी। बहरहाल सवाल फिर भी यही रहेगा कि शिवांगी सिंह इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और उसके साथ क्या हुआ और क्या मामला था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।